एक और नए वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं स्कीमा टाइप्स इन स्पार्क। कितने तरह के स्कीमा टाइप्स होते हैं इन स्पार्क, उसके बारे में इस आज कवर करेंगे। सर क्या होता है इन्फर स्कीमा, क्या होता है ना, इन दिस मेथड स्पार्क ऑटोमेटिकली इन्फर द स्कीमा ऑफ ए डेटा बेस्ड ऑन द डेटा इटसेल्फ। अगर आपके फाइल में मतलब कुछ हेडर बेटर हो या फिर कुछ ऐसा स्कीमा स्कीमा, तो ऑलरेडी डेटा क्या करता है ना, वो क्या करेगा, वो रीड करेगा कुछ डेटा को, थोड़ा डेटा रीड करेगा, कुछ रिकॉर्ड रीड करेगा और वो इन्फर कर देगा स्कीमा को। ये बेस्ट है, ठीक है, यही करने का, बाकी कुछ नहीं करने का। इन्फर स्कीमा सबसे बेस्ट है, ठीक है। While when reading data form structured formats like Parquet, JSON और CSV file, where the schema can be determined from data itself, dat file में भी, ठीक है, डेल्टा फॉर्मेट में भी। कुछ और बता दी, डाटा डेल्टा भी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा लिख देता हूँ, चीजें मैंने लिखा नहीं है, डैट कॉमा डेल्टा। डेल्टा फॉर्मेट क्या है? कुछ लोग बोलते पूछेंगे डेल्टा क्या है। डेल्टा कुछ नहीं है यार, देखो डेल्टा फॉर्मेट और पार्केट लगभग सेम होता है। डेल्टा में वर्जनिंग होती है क्योंकि एज्योर ब्लॉब स्टोरेज में मिलता है, बाकी यहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक है। Where the schema can be determined from the data itself, ठीक है। implicit schema क्या है? Specify the schema using case class और tuples के इस्तेमाल करके हम करेंगे। When you create a data frame from data with an implicit schema, Spark uses the structure of the case class और tuples to determine the schema. Simple. Explicit schema क्या होता है? ये ऑलरेडी कवर किया PySpark वाले सीरीज में। अगर PySpark वाले सीरीज फॉलो नहीं कर लो तो गलती कर लो, PySpark वाली सीरीज जरूर फॉलो करो, क्योंकि डेटा इंजीनियरिंग सिखा रहे हैं तो सब कुछ सीखना है। PySpark भी सीख लो, स्काला भी सीख लो, R भी सीख लो, तो दिक्कत ही नहीं होगी काम करने में। बट अगर आप बिगनर है, आपको कम से कम चलाना है, तो PySpark सीखो, सिर्फ स्काला को होल्ड पे रख सकते हो। PySpark जनरली यूज होता है, स्काला भी यूज होता है, R भी यूज होता है, बट स्काला बोल देने का मेरे को PySpark आता है, हम लोग PySpark यूज करते हैं इंटरव्यू में। सिंपल। अब एक्चुअली स्कीमा के बारे में जानते हैं। You manually define the schema using Spark struct data type, struct field, or specified data types. Struct data file. This method is useful when you need fine-grained control over the schema, or when working with data sources that don't have built-in schema inference. अभी अगर क्या है ना, मेरे फाइल में कुछ स्कीमा ही नहीं है, मेरे फाइल में हेडर ही नहीं है, तो क्या होगा, दिक्कत होगी। पता नहीं चलेगा मेरे को कि मेरा कॉलम नेम्स क्या है, मेरे को हेडर ही नहीं दिया है फाइल में, तो दिक्कत होगी ना। उस समय तो मेरे को एक्सप्लिसिट स्कीमा करना पड़ेगा ना, तो मैं करूंगा एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट, जो भी मेरे को करना है। तो अब क्या करेंगे, एक नया फाइल करते हैं, स्कीमा डिफाइनिंग टाइप, स्कीमा टाइप से एक बार ऑर्डर रन कर देता हूँ ताकि क्लस्टर रनिंग में रहे। यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी है। गलती क्या की है ना, मैंने यहाँ पे एक खिचड़ी पकड़ दी है, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ नया नोटबुक। यार मेरे को इधर ऐसे करके दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा, मैंने बहुत ज्यादा गलती करता हूँ, ठीक है। तो स्कीमा टाइप चेन स्पार्क, खाते खाते करते हैं ना काम, सही रहेगा ना। इन्फर स्कीमा, उसके पहले कौन सा वाला फाइल था? अगर इफ यू टॉक अबाउट लास्ट वीडियो वी कवर अपॉन, व्हाट डिड वी कवर अपॉन, read more in Spark. If you not watch this video, like please watch that video, and before that please watch that video. That video is very helpful video that will cover all the things that I've covered. What are the read modes in Spark and everything, like that will be very helpful for you. Okay, let's go to the workspace, and here we have the read mode.spark. So I will just copy this. I know the code, but then also I'm copying this because I'm a bit lazy. I don't want to. Okay, why this file has been opened? I have to open the schema types in Spark. So I just pasted this and I remove this data frame because I don't need the data frame. I only need the Spark session. Okay. Now what I will be doing, like let's import Spark. हिंदी में बात करते हैं ना, हिंदी में बात करते हैं। ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है। स्पार्क सेशन डॉट बिल्डर डॉट, ये कुछ गलत हो गया क्या? इस तरह से नहीं होता यार, छोटा वाला बिल्डर होता है यार, बड़ा बिल्डर डाल दिया हम, ठीक है। ऐप नेम डाल लोगे डॉट गेट और क्रिएट, स्पार्क हो गया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को रीड करना है डेटा को। डेटा किस तरह से करते हैं रीड, ठीक है। वाल डीएफ कर दूंगा, स्पार्क डॉट रीड डॉट लोड करूंगा। यहाँ पे देखो, अब फॉर्मेट कर सकता हूँ मैं देखो यार, मेरे को फॉर्मेट मानना है, लोड करूंगा। लोड में यहाँ पे मैं कुछ फाइल पाथ डाल दूंगा, उसके पहले मैं क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे फॉर्मेट डालूंगा। अब मेरा फॉर्मेट क्या है ना, मेरा फॉर्मेट सीएसवी, तो मैं इस तरह से मैं स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा हूँ यार, आपको भी स्टैंडर्ड फॉलो करना है यहाँ पे, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉलो करना है आपको, तो मैं स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा हूँ यहाँ पे, जो स्टैंडर्ड है। अब कुछ लोग अपना ही स्टैंडर्ड बनाते हैं, अपना स्टैंडर्ड नहीं बनाने का, जो 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 रियलिटी में स्टैंडर्ड है ना, वो स्टैंडर्ड फॉलो करो। डॉट ऑप्शन यहाँ पे हेडर 2 भी करना है, ठीक है। उसके पहले मैं ये कॉपी कर देता हूँ, मैं इसी कॉपी कर लेता हूँ पूरे को। फाइल पाथ में कॉपी करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, देखो डॉट ऑप्शन, मैं देखो यहाँ पे डॉट ऑप्शन हेडर 2 और मैं डॉट ऑप्शन हेडर 2 और लोड में सिंपल
फाइल पाथ और कुछ करना है। देखो मोड मोड नहीं पता तो क्या करना है, अरे यार देखो मेरे को मुझे मोड नहीं पता, मोड नहीं पता तो मोड वाला वीडियो नहीं देखा तो कहां से पता चलेगा। ठीक है, मोड वाला वीडियो देखना पड़ेगा। तो मैं डिस्प्ले डी कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे डेटा डेटा आ जाएगा। मैं अगर तुम्हें एक चीज दिखाऊं, यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ यहाँ पे, और मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, मीट ओटीटी वाला हेड डिलीट कर देता हूँ। डेटा में जाऊंगा, डीएफएस में जाऊंगा, अपलोड हेयर करूंगा, मीट ओटीटी डॉट टू डॉट यहाँ पे जाऊंगा, कॉपी पास करूंगा, यहाँ पे कॉपी करूंगा। कॉपी हुआ कि नहीं हुआ? कॉपी भाई 2-3 बार कर देते हैं यार, कॉपी वॉपी नहीं हो रहा है यार आजकल, पता नहीं क्या चल रहा है। ठीक है, ये मेरे वो डाल दिया ना नॉर्मल वाला वाल। ठीक है, केस कास्ट टेस्ट कर देते हैं, मीट कुछ भी डाल दो यार, क्लास का नाम फर्क नहीं बनता। तो मेरे पास क्या क्या पड़ा था, मैं अगर डिवाइड करूं मेरे पास क्या था, पड़ा था व्यूअर आईडी और वॉच वॉच ड्यूरेशन मिनट्स। व्यूअर आईडी ये क्या है, स्ट्रिंग है, और ये क्या था मेरा, ये मेरे ख्याल से इंटीजर था मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ड्यूरेशन मिनट इंटीजर है, अब पता नहीं यार, मेरे को नहीं पता सीरियसली। मैसेज आ देता हूँ इंटीजर इंटीजर, ओके। और डेटा फ्रेम किस तरह से क्रिएट करेंगे, केस का ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले डी वाला कॉपी कर लेता हूँ। ज्यादा कुछ करेंगे नहीं, थोड़ा सा करेंगे चेंज। भाई देखो अब क्या करेंगे ना, यहाँ पे करेंगे डॉट लोड फाइल पास है ना, डॉट एस होना चाहिए, गलत सलत तो नहीं कर रहा हूँ यार। अगर मैं ये ना करूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये नहीं करता हूँ, मैं इसको इस तरह से कर दूँ। अब मैं रन करता हूँ तो रन होगा मेरा तो व्यूअर 1। और मैं अगर यहाँ पे ऐसे करूँ, यहाँ पे देख रहा हूँ विनोद, एक छोटी चीज है यार, हेडल तो है ही नहीं मेरे पास यार, क्या हो रहा है। देखो ये करोगे ना, तो अगर मैं ये दिखाऊं आपको इस तरह से, एज पर्सन ले लेगा, और ये देखो वो वाला काम नहीं कर रहा है, वो तो आप चेकआउट करो यार, ये क्यों काम नहीं कर रहा है, ये देखूंगा अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। चलिए ये कर लेते हैं, और इसके बाद मैं बता देता हूँ आपको किस तरह से मैं एक्सप्लिसिट स्कीमा कर सकता हूँ। तो क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे, इंपोर्ट org.apache.park.equal.types वाल स्कीमा कर दूंगा, सिंपल स्कीमा डिफाइन कर दूंगा मैं यहाँ पे। मैं डायरेक्टली मैं कर दे रहा हूँ फटाफट करके, स्ट्रक्ट टाइप कर दूंगा। आप चाहे तो देखो यार फाइल में जो रीड कर रहे हो उसमें भी कर सकते हो, उसको किस तरह से करना है वो अगले वाले वीडियो में जानेंगे। नेम डाल सकता हूँ और फिर मैं स्ट्रिंग टाइप डालूंगा, और मैं यहाँ पे नलेबल कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल में मुझे नलेबल करना है कि नहीं करना है, तो मैं नलेबल इक्वल टू फॉल्स कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, इस तरह से। और फिर इस तरह से मैं एक और डाल के मैं अपना यहाँ पे डेटा बना सकता हूँ। किस तरह से करना है भाई, देखो एक्सप्लिसिट स्कीमा का बता देता हूँ। इंपोर्ट what.apache.spark.sql टाइप्स करोगे, वार्ड स्कीमा स्ट्रक्ट टाइप डालोगे, फिर उसके बाद स्ट्रक्ट फील्ड में क्या करूंगा, मैं नाम डालूंगा, जो मेरा कॉलम नेम्स है, मेरे यहाँ पे नेम है और मैंने एज डाला है, ठीक है, तो स्ट्रिंग टाइप डाला, इंटीजर टाइप डाला, नलेबल फॉल्स कर सकते हो, ट्रू कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन डेटा। अब नाउ व्हेन वी आर, अब मुझे फाइल पाथ डालना है, कहाँ पे पड़ा हुआ है, फिर मैं करूंगा स्पार्क डॉट रीड डॉट ऑप्शन हेडर टू करूंगा, ठीक है, यूजिंग द सीएसवी फाइल हैज हेडर रो। अगर हेडर रो है, देखो ना हेडर रो मेरे केस में नहीं है, तो मैंने हेडर टू कर दिया, तो मेरा डेटा क्या है ना, मेरा डेटा एक डेटा उड़ गया था, ठीक है, स्कीमा डालूंगा, स्कीमा ऊपर डाल के रखा है। अब मैं करूंगा, देखो हेडर 1 भी आ जाएगा। तो गलती से यार कभी कभी ना हेडर को भी हेडर नहीं होता, तो हम हेडर 2 कर देते हैं, उड़ जाता है, और वो डेटा पता भी नहीं चलता, एक डेटा मिसिंग है और कोई देखता भी नहीं है, तो दिक्कत हो जाएगी फिर आपको रियल टाइम सिनेरियो में। ऐसे चीजें ना करो, थोड़ा ध्यान से करना, प्रोडक्शन में हो जाती है, कभी भी कर लेते हैं पता नहीं चलता, कोई देखता भी नहीं है, और वो डेटा एक मिसिंग आ रहा है, बड़ा रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड मिसिंग आ रहा है, कोई चेक भी नहीं कर रहा है, ठीक है ना, बहुत दिनों से हो जाता है कभी कभी। स्कीमा में ये स्कीमा डाल दिया मैंने, और csv डॉट csv किया फाइल पाथ। हो सकता है डॉट फॉर्मेट csv भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे डॉट लोड भी लिख सकते हो, यहाँ पे डॉट लोड फाइल पाथ ऐसे करके। तो अलग अलग तरीके होते हैं, अब वो किस तरीके से कर रहे हो ये आप पे डिपेंड करता है, स्टैंडर्ड कोई भी फॉलो करो, फर्क नहीं पड़ता। बाकी काम होने से मतलब है। अगले वीडियो में मिलते हैं, स्कीमा टाइप से स्पार्क सब कुछ जान लिए, अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छे लग रहे हैं एक लाइक कर देना, और कौन सी सीरीज चाहिए ये कमेंट करना, अलाइन करो कौन सा सीरीज चलाएंगे, मैं बात करूँ तो आपको अभी यहाँ पे डाटा इंजन की सीरीज चल रही है, साथ में व्हेन इज गोइंग टू बी डीएसए की काम कर रहे हैं, ये खत्म होने वाला है, डाटा इंजन खत्म होने वाले बाद वी विल फोकसिंग ऑन एंगुलर की सीरीज जो भी पेंडिंग है। एंगुलर खत्म होने बाद देन वी विल फोकसिंग ऑन Vue.js, वी नॉट Vue.js, आई विल बी फोकसिंग ऑन एसपी कोड रेजर पेजेस। रेजर पेजेस खत्म होने के बाद देन वी विल बी फोकसिंग ऑन समथिंग लाइक Next.js, बिकॉज Next.js भी मैंने प्लान किया था। Next.js के साथ जब खत्म हो जाएगा उसके बाद वी विल फोकसिंग ऑन Vue.js। तो बहुत सारी सीरीज लाइंड है जो कि मैंने सोचा है कि मैं करने वाला हूँ, बट टाइम नहीं मिल रहा है, तो इसकी वजह से हम लोग कर नहीं रहे। हम लोग स्काला स्कूप सब कुछ रीडिंग पेंडिंग हुए, स्काला के बाद वी विल बी फोकसिंग ऑन हाइव, हाइव के बाद एयर फ्लो भी करेंगे, स्ट्रीमिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे। चैनल पे नए हैं तो लाइक कर देना, अगले चैनल में मिलते हैं, सॉरी अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले चैनल में नहीं मिलते, इस चैनल में मिलेंगे।
अगले वीडियो में मिलते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना।